ये कहानी है यशोदा की, जो बचपन से ही आईपीएस बनना चाहती थी। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। आखिरकार एक दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ का एक सीनियर अफसर उससे रिश्वत की मांग करता है। गरीब होने की वजह से यशोदा के पास इतने पैसे नहीं थे जिसे चुकाकर वो आईपीएस बन सके। इसी कारण से उसका सपना अधूरा रह जाता है। पर जब ये बात उसकी छोटी बहन वृंदा को पता चलती है तो वो यशोदा का सपना पूरा करने के लिए खुद को बेच देती है। अगली सुबह जब यशोदा की आंख खुलती है तो कमरे में वृंदा नहीं होती। उसे वहाँ एक बैग दिखाई देता है जिस पर एक लेटर रखा होता है। लेटर में लिखा था, बैग में रखे पैसों को देकर आईपीएस बन जाओ दीदी। लेटर पढ़ते ही यशोदा तुरंत वासुदेव सर के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वासुदेव सर वृंदा की तलाश शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि वृंदा अक्सर सरकारी हॉस्पिटल जाया करती थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी टीम को उस हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ एक नर्स को वृंदा की तस्वीर दिखाई गई। नर्स ने बताया, कुछ दिन पहले ये लड़की यहाँ आई थी। उसने कहा उसे 20 लाख रुपए की जरूरत है। तब मैंने कहा पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें 5 साल में 5 बच्चों को जन्म देना होगा। उसने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसके बाद बास्को नाम का एक एजेंट उसे अपने साथ ले गया। लेकिन बास्को कोई एक आदमी नहीं है। वे लोग अपने साथ काम करने वाले हर एजेंट को बास्को ही बुलाते हैं और ये लोग गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर कौन है ये लोग जो गरीब लड़कियों को पैसे देकर उनसे ये सब करवा रहा है? इसी का पता लगाने यशोदा खुद उस हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर उसे बताती है, बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यशोदा मान जाती है। अगली सुबह बास्को नाम का एक एजेंट उसके घर आता है और पैसों से भरा बैग देकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब यशोदा एक महिला को बैग देकर उस एजेंट की गाड़ी में बैठ जाती है। यशोदा को ले जाने से पहले एजेंट उसे एक टैबलेट देता है। जैसे ही यशोदा वो टैबलेट खाती है वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। इस जगह को उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मधु नाम की एक महिला अंदर आती है। मधु इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड होती है। वो यशोदा से झूठ बोलते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से एक दुखी परिवार को संतान मिलने वाली है। बच्चा स्वस्थ रहे ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बटन दबा देना, डॉक्टर आ जाएंगे। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुधा नाम की एक नर्स यशोदा के पास आती है और उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे बिस्तर पर लेटने को कहता है। वहाँ की सच्चाई जानने के लिए यशोदा डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगती है। कुछ ही दिनों में डॉक्टर उसे पसंद करने लगता है। यशोदा इसका फायदा उठाकर धीरे धीरे वहाँ की सारी गतिविधियों का राज जानने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक गार्ड उसे ऐसा करते कैमरे में देख लेता है। अब क्या होगा यशोदा के साथ, जानेंगे अगले भाग में।